नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी मजेदार कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं जिसका नाम है चतुर माली और मूर्ख चोर। ये कहानी है हमारे ऑल टाइम फेवरेट और सुपर स्मार्ट हीरो तेनालीरामन की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मस्त कहानी को समझना शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या आपको लगता है कि बिना एक उंगली उठाए, मतलब बिना पसीना बहाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? जैसे बिना छुए किसी भारी पत्थर को हटाना। ऐसा लगता है ना कि ये नामुमकिन है। बस यही तो वो मजेदार रहस्य है जिसे आज हम इस कहानी में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। असली जादू ना हमारे दिमाग का होता है। ये लिटरली एक सुपर पावर की तरह है। जब शारीरिक ताकत यानी फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, तब ये दिमागी सुपर पावर बड़े से बड़े काम चुटकियों में निपटा देती है। सोचिए, किसी भारी पत्थर को धकेलने के बजाय उसे खिसकाने के लिए एक पहिए का इस्तेमाल करना। स्मार्ट है ना? और आज की हमारी कहानी में यही दिमागी सुपर पावर अपना असली जलवा दिखाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो से, तेनालीरामन, जो शाही दरबार में राजा के यहाँ बहुत ही बिजी रहते थे। पर इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इनका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर और किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला दिमाग। ये ऐसे हीरो नहीं थे जो तलवार उठाकर लड़ने लग जाएं। बिल्कुल नहीं। इनका सबसे बड़ा हथियार थी इनकी हंसी और इनकी चतुराई। लेकिन दरबार में इतना ज्यादा काम होने की वजह से ना, इनकी लाइफ में एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी कि तेनाली के घर के ठीक पीछे एक बहुत ही प्यारा हरा भरा बगीचा था। पर जैसा कि मैंने कहा, वो इतने बिजी थे कि उन्हें पौधों को पानी देने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब पानी नहीं मिलेगा तो पौधे तो मुरझाने ही लगेंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी छोटे से प्यारे से जानवर को, किसी पेट को भूखा प्यासा छोड़ दिया जाए। बहुत ही दुखद बात थी ये। अभी ये बगीचे वाली टेंशन चल ही रही थी कि लो, एक और नई आफत आ टपकी। एक दिन तेनाली ने देखा कि पास की झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब से लोग छिपे हुए हैं। और गेस व्हाट, वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि खतरनाक और चालाक चोर थे। तेनाली एक सेकंड में समझ गए कि ये लोग रात के अंधेरे में उनके घर को लूटने का प्लान बना रहे हैं। सोचो, एक तरफ बेचारा प्यासा बगीचा और दूसरी तरफ घर लूटने आए चोर। तो अब नज़ारा कुछ ऐसा था। एक तरफ थे हमारे हीरो तेनालीरामन, जिनके पास थी उनके चतुर दिमाग की पावर, जो किसी इनविजिबल शील्ड की तरह काम आती है। और दूसरी तरफ थे वो चोर जो पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत पर डिपेंड करते थे। ये दिमाग वर्सेस ताकत का एक बहुत ही मजेदार मुकाबला होने वाला था। लेट्स सी, इस जबरदस्त टक्कर में आखिर कौन बाजी मारता है। सिचुएशन को समझते ही तेनाली के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने एक सॉलिड प्लान बनाया। वो चुपचाप घर के अंदर गए और वहां से एक बहुत ही भारी सा बक्सा घसीटते हुए बाहर लाए। उन्होंने उस भारी बक्से को अपने बगीचे के कुएं तक पूरी ताकत से घसीटा और सीधे कुएं के अंदर फेंक दिया। छपाक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई अपना कीमती सामान पानी से भरे कुएं में भला क्यों फेंकेगा? वेल, याद है ना, तेनाली अपनी दिमागी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। एक्चुअली बात ये थी कि तेनाली सिर्फ बक्सा नहीं फेंक रहे थे, वो एक जबरदस्त नाटक भी कर रहे थे। उन्होंने पूरी आवाज में थोड़ा लाउडली चिल्लाकर कहा, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने सारे कीमती गहने इस कुएं में छिपा रहा हूं। उन्होंने जानबूझकर इतना जोर से बोला ताकि झाड़ियों में छिपे वो चोर एक एक शब्द बिल्कुल साफ सुन लें। यह पूरी तरह से उन चोरों को फंसाने के लिए एक बड़ा सा लालच का जाल था। फिर क्या था, रात होती है, तेनाली मस्त अपने कमरे में आराम से सो जाते हैं और बाहर वो मूर्ख चोर खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने तेनाली का सबसे बड़ा सीक्रेट पता कर लिया है। उन्होंने सोचा, बस अब आराम से कुएं से सारा खजाना निकालेंगे और अमीर बन जाएंगे। लालच में उनका दिमाग इतना ब्लाइंड हो गया था कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि भैया ये कोई चाल भी तो हो सकती है। तो उनकी पूरी योजना कुछ इस तरह थी। स्टेप 1, चुपके से बिना आवाज किए कुएं तक पहुंचना। स्टेप 2, अब कुएं के अंदर तो पानी था और बक्सा सबसे नीचे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बाल्टियों से सारा पानी निकालकर कुएं को पूरा खाली कर देंगे। और स्टेप 3, पानी खत्म होने पर आराम से नीचे उतरना और खजाना लूट लेना। बस इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत सिर्फ पानी खींचने में लगा दी। और दोस्तों, ये वही मोमेंट है जो दिखाता है कि तेनाली कितने स्मार्ट थे। चोर कुएं से लगातार बाल्टी भर भर कर पानी निकाल रहे थे, लेकिन जरा सोचिए, वो इतना सारा पानी जा कहाँ रहा था? वेल,
वो सारा का सारा पानी सीधा तेनाली के उस प्यासे और सूखते हुए बगीचे में जा रहा था। चोर पूरी रात बिना रुके पसीना बहाते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो एक्चुअली में फ्री में तेनाली के पौधों को पानी पिला रहे हैं। चोरों की मेहनत और तेनाली का फायदा। आखिरकार घंटों की कमर तोड़ मेहनत के बाद कुएं का पानी पूरी तरह खाली हो गया। चोरों को जैसे ही बक्सा दिखा, एक चोर फटाफट कुएं में उतरा और अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उस भारी बक्से को बाहर निकाल लाया। मिशन सक्सेसफुल। चोर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, और उन्होंने द ग्रेट तेनाली रमन को अल्टीमेट बेवकूफ बना दिया है। लेकिन अब आती है कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट। आप लोग जरा गेस कीजिए, उस भारी बक्से के अंदर कितने कीमती गहने रहे होंगे? एकदम जीरो, शून्य, एब्सोल्युटली नथिंग। उस बड़े से बक्से के अंदर एक भी सोने का सिक्का या हीरे जवाहरात नहीं थे। खजाने जैसा वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। जब उन चोरों ने बहुत ही जल्दी में उस बक्से को खोला तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो बक्सा एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आम भारी कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। पत्थर इसलिए ताकि बक्सा कुएं के पानी में आसानी से डूब जाए। उसी एग्जैक्ट सेकंड में उन चोरों को समझ आ गया कि तेनाली रमन ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है। बस फिर क्या था, डर और शर्मिंदगी के मारे वो चोर वहां से उल्टे पैर ऐसे भागे कि दोबारा वहां दिखाई नहीं दिए। फिर अगली सुबह जब सूरज निकला तो नजारा वाकई में मैजिकल था। चोर तो अपना सा मुंह लेकर वहां से भाग चुके थे, लेकिन तेनाली रमन की वो जो पहली प्रॉब्लम थी ना, सूखता हुआ बगीचा, वो भी परफेक्टली सॉल्व हो चुकी थी। उनका बगीचा एक बार फिर से लश ग्रीन और खूबसूरत हो गया था। रात भर चोरों की उस मुफ्त की मेहनत ने मुरझाते हुए पौधों में नई जान डाल दी थी। तेनाली को लिटरली एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ी और उनका पूरा काम हो गया। तो आखिर में इस मजेदार कहानी को समझने के बाद हमें क्या पता चला? पहली और सबसे जरूरी बात, इंटेलिजेंस यानी एक तेज दिमाग हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ पर भारी पड़ता है। दूसरा, तेनाली के उस प्यासे बगीचे को बिना किसी मेहनत के एकदम फ्री में पानी मिल गया। और तीसरा, वो चालाक चोर न सिर्फ बेवकूफ बने, बल्कि उन्हें वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। जस्ट इमेजिन, एक सिंगल स्मार्ट ट्रिक से दो बड़ी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो गई। आज की इस मजेदार कहानी के सफर के एंड में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल हम सबके दिमाग में आता है। अगर एक चतुर दिमाग इतना कुछ कर सकता है, तो आने वाले कल की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व कर सकता है? तेनाली रमन ने ये क्लियरली साबित कर दिया है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो घबराने या सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के बजाय अपने दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए। तो अगली बार जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आकर खड़ी हो, तो आप क्या चुनेंगे? ताकत का इस्तेमाल या तेनाली रमन की तरह दिमाग का? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।